हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पार्ट 2 आत्मविश्वास के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था? बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। अगला प्रश्न है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बाली को अपने शत्रु या विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को भगवान शंकर ने दिया था। राम भगवान शंकर जी के वरदान का सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? उत्तर है, महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया। निर्वासित यानी पांडवों को उनके राज्य से निकाल दिया गया था, तो जो उनका अधिकार था श्री कृष्ण ने वो उनको दिलवाया तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार वाले प्रश्नों का पहला प्रश्न है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हमें सब में है, कैसे? उत्तर है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है और यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और न उसका उपयोग ही किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें समझाना चाहा है कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते। अर्थात हमारे जीवन में सफलता का यदि एक द्वार बंद हो जाता है तो तुरंत दूसरे कई द्वार खुल जाते हैं, लेकिन हम उसी पहले द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से देखते रहते हैं कि जो द्वार हमारे लिए खुल चुके हैं हम उनका सदुपयोग कर ही नहीं पाते। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है। आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा ही मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक शक्ति होती है और आत्मविश्वास ही वह कारण है जिसके कारण व्यक्ति महान कार्यों के संपादन में सफल होता है। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में
सिर्फ चुनौतियों को ही चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट आत्मविश्वास था। भाषा अध्ययन का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखिए। ताकत, विजिटिंग कार्ड, इशारा, मर्सिया, इन शब्दों के हिंदी मानक शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है ताकत। ताकत का हिंदी मानक शब्द बल होता है। विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड का हिंदी मानक शब्द पहचान पत्र है। पहचान पत्र का मतलब वह कार्ड जिसमें स्वयं का परिचय रहता है। इशारा का हिंदी मानक शब्द संकेत तथा मर्सिया का हिंदी मानक शोक गीत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान कर अलग अलग कीजिए। निम्नलिखित शब्द जो भी नीचे लिखे हैं, तल्लीन, दुर्भाग्य, शक्तिशाली, कायरता, एकाग्रता, अखंडित, अभागा, हमें इन शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग पहचान कर उन्हें अलग अलग करना है। अब सर्वप्रथम हम ये समझते हैं उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तथा जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। पहला शब्द है तल्लीन। इसमें तत् उपसर्ग है। दुर्भाग्य में दुर उपसर्ग है। अभागा में आ उपसर्ग है। शक्तिशाली, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शक्ति धन शाली, इसमें शाली प्रत्यय है। कायरता में ता प्रत्यय है। एकाग्रता में भी ता प्रत्यय है तथा अंतिम शब्द खंडित में इत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। आत्मविश्वास, कूड़ागर, खंदक खाइयों, शक्तिहीन, यथापूर्व, विश्वविख्यात, हमें इन शब्दों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास के नाम बताने हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं समास क्या होते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। आत्मविश्वास का समास विग्रह आत्मा में विश्वास है तथा इसमें तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है तथा जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आत्मविश्वास में उत्तर पद प्रधान है तथा इसके समास विग्रह आत्मा में विश्वास में बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। दूसरा शब्द कूड़ाघर। कूड़ाघर का समास विग्रह कूड़े का घर है तथा इसमें तत्पुरुष समास है। खंदक खाइयों का समास विग्रह खंदक और खाइयों है। इसमें दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला शब्द है शक्तिहीन। शक्तिहीन का समास विग्रह शक्ति से हीन है तथा इसमें तत्पुरुष समास है। यथापूर्व का समास विग्रह पूर्व की तरह है
जैसा मैंने बताया था कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। विश्व विख्यात का समास विग्रह विश्व में विख्यात है तथा इसका समास नाम तत्पुरुष समास है।